कभी नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को लगाम डाले जिनके ठिकाने अफगानिस्तान में है और वह अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मजीद ये कहा कि अफगान तालिबान TTP और BLA समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ये यकीन रखें कि रवायती मैदान में जीत की तरह हमारे पड़ोसी के हर रियासती प्रॉक्सी को तबाह कर दिया जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने भारत को भरपूर जवाब देते हुए यह भी कहा कि हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं कि जौहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं और हम अपनी सरजमीन का कोई 1 इंच भी जो है वो दुश्मन के हवाले नहीं करने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जो है वो जवाब देगा। अब फील्ड मार्शल ने भी ये तकरीर की, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो दीगर मामला जो है वो चल रहे हैं, अब साथ ही साथ जो है वो जाली, बेबुनियाद और गुमराह कुन जो खबरें हैं उनका भी सिलसिला जो है वो जारी है। भारत और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से गुज़िश्ता रात भी और इससे पहले भी अजीब मज़हका खेज जो है वो दावे किए जा रहे हैं। कभी ये दावा किया जाता है कि इस्लामाबाद के किसी होटल पर हमला हो गया जहां फौजी अफसरान की कोई मीटिंग जो है वो चल रही थी, फिर मिसाइल जो कि उसके तजर्बे के हवाले से जो है वो जाली खबरें जो है वो फैलाई जा रही हैं। तो ये तमाम के तमाम फेक खबरों का भी बाजार जो है वो इसी तनाज़े में गर्म है। लेकिन अभी तमाम नजरें जो है वो दोहा में होने वाली इस बातचीत के ऊपर हैं कि वहां पर कोई हल निकल सकता है या नहीं, तो यही जो है वो देखना होगा। अब इस पर बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब जो है वो इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, सीनियर सिफारतकार रह चुके हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो जो अभी बात हो रही है मैं उस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं, किन अमूर पर इंहिसार होगा कि इस बातचीत में कोई नतीजा निकले? जी शुक्रिया बहुत बहुत रहमान साहब। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सब्र करने की इंतहा की और 4 साल हो गए मुसलसल तालिबान को ये कहते रहे कि भाई आपके आने के बाद हर आने वाला साल ज्यादा खून रेजी कर रहा है पाकिस्तान में, आप TTP को रोकें। लेकिन अब आके खैर से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास तो वहाँ है ही नहीं TTP। गोया आप इस्लामी एमिरेट होने के बावजूद झूठ बोलते हैं और आपको पता है वहाँ पे कि वो हैं वहाँ पे और वहीं से आते हैं ठिकाना से। अब हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए हैं, जाके मारा भी है उनको। ठीक है, मैं उनकी मजबूरी थोड़ी समझ आती थी कि भाई वो इनके साथ मिलकर जहाद करते रहे और ये कि भाई अगर ये उनको मारेंगे तो ISKP में चले जाएंगे। लेकिन अब झूठ तो मत बोले ना जी कि है ही नहीं है वहाँ पे, और ये कि पाकिस्तान का ये दाखिली मसला है। पाकिस्तान का ये दाखिली मसला नहीं है, ये आपने उनको हवा दे रखी है। अगर वो पाकिस्तान में आके बातचीत करना चाहते हैं, जिस तरह पहले इमरान खान साहब के ज़माने में बातचीत की कोशिश की गई उनकी बात, लेकिन नाकाम हुई क्योंकि वो हर बार उससे अपने वादों से मुकर जाते थे और पाकिस्तान में खून बहाने से बाज नहीं आते थे। इसलिए अब पाकिस्तान ने यही सोचा है कि भाई अब हम इनके साथ कोई बरादराना जो अंदाज है वो तो काम नहीं कर रहा। अब यही होगा कि हम जो सख्ती करेंगे सिर्फ इस हद तक कि ये हमारे अंदर दरअंदाजी ना कर सके। बातचीत अलबत्ता पाकिस्तान फिर भी खुला है। ये मुझे खुशी है कि हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बातचीत जारी रहेगी, दोहा में भी हो रही है बातचीत, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन मैं को बहुत ज्यादा पुरुमीद इसलिए नहीं हूं कि ये माजी में भी इन्होंने बहुत ज्यादा वादे वईद किए और फिर उन वादों से ये मुकर गए। तो अब भी ये हो सकता है कि ये फिर वादा करें कि नहीं जनाब हम कुछ नहीं करेंगे और फिर मुकर जाएं। ये इनको याद दिलाना चाहिए कि जनाब ये आपके जो अपने लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह खुनजादे साहब ने ये फतवा दे रखा है कि पाकिस्तान के ऊपर खुदकुश हमले करना हराम है। ये उनको मतलब भूल जाते हैं ये किस किस्म की इस्लामी अमीरात है। तो ये सारी बातें हैं। अब पाकिस्तान जो है इस वक्त जो
मेरे ख्याल में बातचीत के साथ साथ अपना जो वजन डाल रहा है कि इनको जो रायतें मिली हुई थी इतनी ज्यादा पाकिस्तान में, अब उन रियायतों को मेरे ख्याल में खींचने का वक्त आ गया है, ताकि इनको कुछ थोड़ा सा तो अंदाजा, और मेरे ख्याल में वो ज्यादा काम करेंगी ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, तजारत के हवाले से, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगी। राइट, लेकिन एजाज साहब डिप्लोमेटिकली आप जो अफगानिस्तान का मसला है इसके साथ दीगर ममालिक भी जुड़े हैं। कतर उसकी वो सालसी भी कर रहा है इस वक्त, लेकिन दीगर ममालिक भी हैं, गल्फ से सऊदी अरब है, फिर चीन, रूस, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ये जो ममालिक है ये सिफारती तौर पर इस एस्केलेशन को किस तरह से देख रहे हैं? दहशत गर्दी के मामले में तो सारे मुतफिक हैं जी। अभी मॉस्को फॉर्मेट में रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने यक जबान होकर कहा कि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं उनमें टीटीपी का नाम भी लिया गया, ये नहीं होने चाहिए। क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान तो मुतासिर नहीं होगा ना, वो जो ETIM है वो चीन के लिए खतरा है, IMU उज्बेकिस्तान के लिए खतरा है, बाकी दहशतगर्द ग्रुप अगर आ जाते हैं, ISK आ जाती है, वो ताजिकिस्तान के लिए खतरा है, अलकायदा आती है तो वो तो सारी दुनिया के लिए खतरा है। तो इस वजह से ये सब के सब उनको यही कह रहे हैं। कतर अलबत्ता उसने अपना एक नया किरदार लिया है, समझ लें कि इस इलाके के स्विट्जरलैंड वाला किरदार लिया है कि चले हम आपकी सुलह सफाई करवाएंगे, जो बातचीत करवाएंगे। लेकिन आपको पता है चीन ने 3 बार की है इनके साथ बातचीत, ये मानने वाले नहीं है। जो वाहिद चीज जो मैं समझता हूँ काम करेगी वो करेगी कि आप इनकी ट्रांजिट ट्रेड जो है रोकें। अगर रोकना नहीं चाहते हैं तो उस पे वही कस्टम्स ड्यूटी लगाएं जो पाकिस्तान में आने वाले गुड्स पे लगती है, ताकि ना स्मगलिंग हो और ना ये पाकिस्तान के अंदर डंप हो और ना कोई यहाँ बाड़ा बने। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कदम भी अगर आप उठा लें तो एकदम से आप देखेंगे, क्योंकि इनको दूसरे रास्ते बहुत महंगे पड़ते हैं, चाबहार और ये वो। अशरफ गनी साहब बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे, अब हम उधर जा रहे तो चले जाइए, उधर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये कीमत हम ये नहीं अदा कर सकते कि आप पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में खूनरेजी करें, हमारे लोगों का खून बहाएं और हम चुप करके बैठे रहें। तो ये इक्तिसादी कुछ मामला जो है मेरे ख्याल में ये भी करें। हमने तो इस हद तक कर दिया था कि हिंदुस्तान से ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान नहीं आ सकती, अफगानिस्तान से हम जाने दे रहे थे ट्रांजिट ट्रेड हिंदुस्तान को। तो इस वजह से अब ये बहुत हो गई, मेरे ख्याल में ये बरादराना सलूक उनको रास नहीं आया। अब हमें बतौर कौम उनके साथ डील करना पड़ेगा। एक अलग मुल्क है जो अफगानिस्तान है उसके साथ। अब कभी कभी ये मामला, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, कभी कभी ये मामला बना देते हैं कि जैसे पश्तूनों के वो ठेकेदार है। भाई अफगानिस्तान में तो पश्तून 40% है, वरना 25% ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारास हैं, दीगर हैं। और पाकिस्तान में तो पश्तून से कहीं ज्यादा है, पाकिस्तान में जो पश्तून है। तो ये कहाँ से वहां पे ठेकेदार बन गए? ये मामला पश्तूनों का नहीं है, ये नस्ली इशू नहीं है। बात यह है कि अफगानिस्तान में इस किस्म की जो हुकूमत बनी हुई है और वो ड्यूरन लाइन का इशू बना के वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ जो है दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। इसलिए मामला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, ना इसमें नस्ल इन्वॉल्व है, ना इसमें इस्लाम इन्वॉल्व है। तो ये ज़हन में रहना चाहिए हमारे। ठीक, राइट। लेकिन राइट एजाज साहब, लेकिन अफगानिस्तान के ये मामला जो है वो अफगानिस्तान में जो तालिबान का रजीम है वो मुसलसल इस सिचुएशन को एस्केलेट कर रहा है। क्रिकेट से लेकर जो है वो अफगान महाजरीन का मसला हो, हर चीज़ को जो है वो सियासी भी बनाया जा रहा है और इसके साथ जोड़ा जा रहा है। लॉन्ग टर्म ये जो अभी जो एस्केलेशन है इसके क्या असरात आप क्या देख रहे हैं? देखिए अल्टीमेटली तो रहमान साहब ये सेटल होगा ना कहीं, ठीक है ना जी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई है जी। पाकिस्तान ने ये बात अब सोच ली है कि हम तो इनके साथ मुसलमान होकर हमने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब ख्याल आ गया कि भाई वो हमें इस्लाम के या मुसलमान होने के नाते से देखते ही नहीं है। क्योंकि अगर वो मुसलमान होने के नाते से देखते होते तो हमारे मुसलमानों का खून क्यों बहाते? अगर वो हमारे लोगों को पश्तून होने के नाते से देखते होते तो सबसे ज्यादा तो खून KPK में पश्तूनों का इन्होंने बहाया है। तो चुनांचे ये एक अलहदा मुल्क है, ठीक है जी, और हम एक अलहदा मुल्क हैं। इनके साथ सरहद के अंदर कोई किसी किस्म की
वो हमें नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे, मेरी बात मान लें कि ये मामला सब सीधे हो जाएंगे। ये जो रियायतें हम इनको देते थे, ये रियायतें हमें अब हमको देनी बंद कर देनी चाहिए। और जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे, हमारी इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो इन समझे थे कि ये जब आ जाएंगे अमन हो जाएगा। और अब तो इन्होंने बाकायदा हिंदुस्तान को की तरफ से ये गेम खेली है, उनकी शह पाकर खेली है, क्योंकि हिंदुस्तान मई 2025 की हजीमत यानी उसको हुई थी, उसका बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान पे कुछ करना चाहता था। उसने सोचा कि चले अफगानिस्तान के रास्ते क्यों ना कर लें। तो ये इन्होंने को अच्छी गेम नहीं खेली है। इनको एक अलग मुल्क के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, और अगर आप ये कर लें तो मैं समझता हूँ कि काफी मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। और लास्टली, ये कितना आयरॉनिक है कि एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो हिंदुत्व का प्रचार करती है, मुसलमानों को किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ इस्लामिक एमिरेट है जो कि एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई है। अब इनकी जो कुर्बतें हैं, इनका आपस में हाथ मिलाना, ये कितना आयरॉनिक और कितना सिग्निफिकेंट है एट द सेम टाइम? देखें, बहुत आयरॉनिक है। तालिबान तो बड़ा इस्लाम करते हैं, और वहां पे मुसलमानों के ऊपर हर किस्म का जुल्म और जबर हो रहा है, और उनको वो नजर नहीं आता है। हिंदुत्व ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम एंटी इस्लाम नहीं हैं, तो उसी तरीके से रखते हैं। तो फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है। उनका ये ख्याल है तालिबान का कि हम पाकिस्तान को दबा सकते हैं मजीद। हिंदुस्तान को भी अगर हिंदुस्तान मशरिक से करे, हम मगरिब से करें, तो पाकिस्तान दबा के हमें और कंसेशंस देगा। मैं ये उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप और कौन सी कंसेशंस मांग? आपके पास तो हर किस्म की कंसेशन तो हमने दे रखी है। आप हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके लोग यहाँ पे 40 लाख 50 लाख बैठे रहे हैं इतने अरसे से, और आप यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जाते हैं वहां पे, आप यहाँ के अस्पतालों में आपके लिए स्पेशल डेस्क बने हुए। अब आप और क्या चाहते हैं, हम आपके लिए और क्या करें? तो अब आप हिंदुस्तान के साथ मिलकर हमारे साथ क्या लेना चाहेंगे? ये बल्कि आप अपनी यह समझता हूँ कि नादानिस्ती है इनकी, अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान वाला मामला जो है इनको इनके काम नहीं आएगा। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के खिलाफ अपने आप को दिफा कर सकता है, तो तालिबान के खिलाफ हम क्यों नहीं दिफा कर सकते? बहुत अच्छा दिफा कर सकते हैं। ये तो एक मुरव्वत की खातिर हम रुके रहे इतना अरसा, लेकिन इनको इस बात के लिए मेरे ख्याल में आप समझ आ जानी चाहिए कि अब आप हमारे, हाँ, एक काम हमें अलबत्ता जरूर करना चाहिए, हिंदुस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी, अपनी कौम में एक इत्तेहाद पैदा करें। देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो हो गया है बड़ी हद तक, मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान के हवाले से अभी भी कुछ लोग नरम गोशा रखते हैं, और वो भूल गए हैं कि भाई जो मामला थे इक्तिसादी तावन के, जो मामला थे इनके साथ बातचीत के, वो सारे हमने इस्तेमाल कर लिए। कोई ऐसी चीज है जो हमने नहीं इस्तेमाल की? सब इस्तेमाल कर लिए। इसलिए इस वक्त यही वक्त है हम उनको एक आजाद मुल्क के तौर पर देखें, उनको कि भाई आप अपने काम खुद निबेड़ें, हमारे से कोई लेना देना ना रखें, आपने जो करना है खुद करें, तब आपके मामला सीधे होंगे। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी